नमस्कार। ज़रूरतमंद आमजन की सहायता के लिए बनाए गए कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान द्वारा 3 वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में। जब कभी बात होती है कि हम सोचते हैं कि कोई भी वृद्ध अपना घर छोड़कर क्यों आ रहे हैं, तो एक चीज़ जो सामने आती है, कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है और वृद्धावस्था में वो अकेले हो गए हैं। एक वो वजह होती है। दूसरा, आप अपनों के साथ आप अपने आप को उतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हो, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के से आप जो उम्मीद करते हैं, बच्चे आपके साथ उतना सम्मानित व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए आप आ रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है, कई बार कई लोग घर से निकल जाते हैं, भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें घर में नहीं कुछ हो रहा, कुछ कमाई नहीं हो रही, पेट भरने की व्यवस्था नहीं, तो पुलिस हम तक पहुंचाती है या कोई सोशल वर्कर हम तक पहुंचाता है, और फिर यहाँ पर आकर के उनको उनकी अच्छी मेडिकल सुविधा है और अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है, खाने पीने को सही तरीके से पोषण से भरपूर खाना मिलता है, तो सारी चीज़ें वापस ठीक से होने लगती है। और ये सब चीज़ें जो हैं कि 3 वृद्धाश्रम चल रहे हैं, और साथ ही साथ मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी, रमन गौड़ आंटी को, जिन्होंने प्रयागराज के लिए बिल्डिंग दी, आदरणीय ओम प्रकाश जी मल्होत्रा साहब और दीपा आंटी को, जिन्होंने फरीदाबाद वृद्धाश्रम के लिए अपना भवन दिया, और यहाँ पे श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, आदरणीय जेपी शर्मा साहब हैं जो कि गाज़ियाबाद के हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस भवन का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम जो और बन रहा है, ये फरीदाबाद वाले आदरणीय मल्होत्रा दंपति की तरफ से इसका मेन सहयोग उनकी तरफ से हो रहा है। तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे बुज़ुर्ग जो कि सोच रहे हैं कि वो क्या करें, तो उनके लिए एक राहत, बहुत बड़ी राहत का काम हो गया है कि ऐसे वृद्धाश्रम बन गए जहाँ बस उन्हें जाना है और उनको फिर कुछ नहीं करना, उनको सारी कुछ सुविधा मिल जाएगी। वृद्धावस्था में कोई न कोई अपना साथ होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे बुजुर्गों का कौन ख्याल रखेगा। ये हैं सुशीला देवी, एक काल्पनिक नाम जो हमने दिया है। इधर उधर भटक रही वृद्ध महिला को इस वृद्धाश्रम में प्रतापगढ़, जो उदयपुर के पास में एक जिला है, वहां के थाने की पुलिस ने यहाँ पहुंचाया था। लगता है ये अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। इन्हें कुछ याद नहीं, न अपना नाम, न अपने घर का पता ठिकाना। ये बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन सुनती हैं और बातों को समझती भी हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि इनके गले में कोई प्रॉब्लम है, जिससे लेटकर खाना खाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि यदि ईश्वर ने इस वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाया, तो इस हालत में इनका जीना कितना मुश्किल हो जाता। अब श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में इनकी देखभाल हो रही है। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग साथी लोग सुशीला जी की केयर कर रहे हैं। बुजुर्गों का ख्याल रखना ही हमारा उद्देश्य है। मानवीयता के नाते संस्थान इनकी देखभाल करता रहेगा। हम सब साथ हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, तारा संस्थान उदयपुर, फरीदाबाद और प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क वृद्धाश्रम चला रहा है। हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि संस्थान द्वारा सेक्टर 14 में
श्रीमती कृष्णा आनंद वृद्धाश्रम के पास ही 7,000 स्क्वायर फीट की भूमि पर ओमदीप आनंद वृद्धाश्रम के नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही इंसान को आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप जैसे दानदाताओं की सहायता से श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम 2018 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में लगभग 175 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है और अब तक यहाँ पर लगभग 100 बुजुर्ग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस तरह से बुजुर्गों की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, उससे हमें लग रहा था कि कहीं ये भवन छोटा नहीं पड़ जाए और ऐसा नहीं हो कि बुजुर्गों को हमें निराश करना पड़े। यही सोचकर संस्थान ने ये जमीन आप सबकी सहायता से प्राप्त करने में सफलता पाई। हमने सिर्फ इस विश्वास से इस कार्य को प्रारंभ किया है कि जिस तरह से आपने संस्थान की सेवाओं के लिए अब तक हमारा साथ दिया है, उसी तरह से अब भी देंगे और हम इस नए प्रोजेक्ट को भी सहर्ष पूरा कर सकेंगे। ओमदीप वृद्धाश्रम के भवन निर्माण के सहयोग हेतु हमने एक योजना बनाई है जो इस प्रकार से है। यदि आप 1 लाख रुपए का सहयोग करते हैं तो संस्थान आपको भवन निर्माण ददीची कहेंगे, 51,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण कर्ण कहेंगे, 21,000 रुपए के सहयोग पर भवन निर्माण भामाशाह के नाम की उपाधि से अलंकृत कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। तारा परिवार को पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस नए शुभ कार्य में आपका साथ जरूर से मिलेगा। हमें लगता है कि ये ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर आप और हम मिलकर एक नेक राह पर चल रहे हैं। ये जीवन है और अच्छे खासे चलते जीवन में कब क्या हो जाए पता नहीं। कई बार तो ऐसा हो जाता है जो सोच से भी परे हो जाता है। संतोष जी के पति सुबह सुबह खेत पर किसी काम से गए थे। अच्छा खासा रोजमर्रा के काम कर रहे थे। अचानक पता नहीं किस तरह से एक भयानक हादसा हो गया। पूरा परिवार एकदम सकते में आ गया। नमस्ते बेटा। नमस्ते मैम। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुंवर। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे 4 बच्चे बच्ची हैं। एक बच्ची की शादी करवा दी और एक बच्ची वहाँ उसी के पास रह रही है अभी। और 2 बच्चे मेरे पास में। आपके हस्बैंड को 8 साल हो गए, ऑफ हो गए, 8-9 साल हो गए। क्या हुआ था उनको? उनको प्लास्टर करने गए थे, नीचे गिर गए मैं। फिर जो इन्होंने इलाज नहीं करवाया, वहाँ लेके गए महाराणा भोपाल, यहाँ आमेट लेके गए, आमेट से इलाज नहीं हुआ। फिर वहाँ से जो वापस कांकरोली वेपर किया, फिर वहाँ ले गए, मुझे तो पता ही नहीं पड़ा। वो वहाँ पे 4 दिन रखे और बोतलें चढ़ाई, नींद का इंजेक्शन दिलाते रहे। वो ऐसे नली मुंह में डाल दी जो वो मुंह में बोल ही नहीं पाए, नहीं कुछ हुआ। 4 दिन के बाद में सांस निकल गई। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें संसार का प्रेम समाया हुआ है। माँ ही है जो बच्चों के हर सुख दुख में काम आती है। जब बुरा वक्त आया तो संतोष जी की माँ सहायता के लिए आगे आ गई। कुछ वर्षों के बाद जब उनका साथ छूट गया तो सारी जिम्मेदारियां इन पर आ गईं। अब तो इन्हें घर चलाने के साथ साथ सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। कई बार जिम्मेदारियों का बोझ इस कदर पड़ जाता है कि लगता है इस बोझ से गिर न जाएं। किसी न किसी तरह संभल भी जाते हैं तो नई मुसीबत सामने आ जाती है कि शरीर ही साथ छोड़ने लगता है। फिर इन बच्चों को आपने कैसे बड़ा किया? क्या काम करते थे आप? मम्मी करती थी, मम्मी इधर उधर ब्याज का धंधा ही करती थी, छोटा बड़ा कहीं से बाजार से लाते थे। पहले शुरू में थोड़ा बहुत था, तो उसके बाद में वो कालू सिंह लेके चला गया मम्मी के पास से, तो जो कुछ था ही नहीं। और उसके बाद सिलाई विलाई करती थी। इन 2 पैसे जो इसके पापा के नाम का बीमा करवाया था, उसमें से कोई है जो वो 2 लाख मिले, जो उसको जमीन भी छुड़वाई। पहले गिरवे भी पड़ी थी, मेरी सासू मर गई थी, जो वो कर खुरा के मम्मी ने जो ये मेरा घर का कारोबार। तो आपके भाई वगैरह कोई नहीं है? पियर में कोई नहीं है मैम। तो संतोष, अभी घर में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को बड़ा करने में? अब इनके पढ़ाई का खर्चा, इधर उधर मैं देख रही हूँ कहीं हॉस्टल भर्ती करवा दूँ तो जो वहाँ दूर रहेंगे। यहाँ पे जो बच्चे बीड़ी सिगरेटें पीते हैं,
इससे मैं सोच रही हूँ कहीं दूर है जो आपके हॉस्टल। बच्चे पीते हैं बीड़ी सिगरेट? नहीं, एक दिन किसी ने बोला था, किसी मंदिर में चली गई थी उदयपुर इनको दोनों को छोड़ के। जिस दिन है जो कहीं किसी ने बोला था कि एक बीड़ी पीने लग गया, इसलिए मैंने 3 महीना लॉकडाउन में वहीं से रखा था। अब सोच रही हूँ कि कहीं इधर है जो भीम के साइड में किधर हॉस्टल की सुना है, जो अब जा करके इनको मैं वहाँ सोचती हूँ कहीं अच्छा पढ़ ले, इनका भविष्य सुधर जाए तो अच्छा। तो अभी घर में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आ रही, किन किन चीजों की दिक्कत आ रही है अभी आपको? खाने पीने का सामान वगैरह, मतलब कभी तबीयत खराब हो जाए तो इनको प्राइवेट दवाई वगैरह, ये क्या करूँ मैं, आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। इतने दिन तो मम्मी का सहारा था, जो वो मेरे को संभाल लेती थी, कुछ भी ला के देती तो भी मैं वो उनका हिसाब किताब वो कर लेती। अब तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे पड़ गई। दौड़ भाग कर करके थक गई हूँ मैं। तारा संस्थान संतोष जी की परेशानियों को देखते हुए गौरी योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपये की सहायता कर रहा है, ताकि घर चलाने में थोड़ा सहारा मिल सके। ये चाहती हैं कि किसी तरह इनके बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इन लोगों से मिल रही दुआएं ही हैं जो हम सबको सहायता करने के लिए प्रेरणा के साथ साथ एक अलग तरह की ऊर्जा प्रदान करती हैं। संतोष बेटा, तारा संस्थान से जो आपको मदद मिल रही है, क्या मदद मिल रही है? मुझे पैसे आ रहे मैम। कितने मिलते हैं? 1000 रुपये। तो कैश मिलते हैं कि आपके खाते में आते हैं? खाते में आते हैं मैम। तो उन पैसों को आप किस में काम में लेते हो? बच्चियों के मतलब कि किराए भाड़े में, कुछ इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो उसमें लगाती हूँ। कभी बच्ची को 50 रुपये 100 रुपये उसको दे के आती हूँ, कभी कुछ खाने का ले जाती हूँ उनके, और इस तरह से पार करती हूँ। अब जो ये पैसे आपको मिल रहे हैं, इससे आपको कितनी मदद मिल रही है? मुझे काफ़ी सारा मिल रहा है मैम, काफ़ी सारा मिल रहा है, और अनुभव भी कर रही हूँ कि भगवान मेरे बच्चे कभी बड़े हो, ऐसा कुछ उनको मेरी दरिद्रता दूर हो जाए तो मैं वापस वहाँ, मेरे आत्मा है कि ऐसे लग रहा है कि कभी मेरे पास भी कुछ हो तो मैं वापस कर दूंगी, पर अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो बेटा, तारा संस्थान से जो ये मदद आपको जो दी जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरे बच्चों को मतलब कि पालन पोषण की सहारा मिल रहा है, और उनको पालन पोषण करने के लिए और मेरे घर की आर्थिक स्थिति समझने के लिए बार बार धन्यवाद करती हूँ उनको, और बार बार मैं नमन करती हूँ कि ऐसे लोग मिले मुझे जो मेरा सहारा बना। जब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, जब तक मुझे सहारा मिले, तो आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी। करुणा का अर्थ कमजोर प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी उस कमजोर स्थिति को समझने और उसके प्रति सहानुभूति की चिंता रखने से पैदा होती है। ये भावना व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि वो पीड़ित के दुख दूर करने में सहायता करे। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने करुणा पर अत्यधिक बल दिया है। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तारा संस्थान के 5 निःशुल्क आई हॉस्पिटल्स वापस प्रारंभ कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्पिटल्स थोड़े वक्त के लिए बंद कर दिए गए थे। तारा संस्थान द्वारा तारा नेत्रालय उदयपुर, दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद और लोनी, गाजियाबाद के माध्यम से आम जन के लिए निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने चूंकि अभी जनजीवन को पूरा अस्त व्यस्त कर रखा है, इसलिए निःशुल्क फ्री आई कैंप्स संस्थान द्वारा हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर गांवों शहरों में आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही स्थितियां सामान्य होने लगेगी, देश के विभिन्न स्थानों पर आई कैंप्स पुनः आयोजित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सावधानियां रखते हुए हमें आगे के रास्ते तय करने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में स्थितियां काफी हद तक सुधर जाएंगी। संस्थान के सभी हॉस्पिटल्स आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं और यहां पर अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल्स के सभी खर्च सहृदय दानदाताओं द्वारा दिए जा रहे सहयोग से किए जाते हैं। अपनी आंखें ठीक कराकर जब ये लाभार्थीगण एक नई रोशनी के साथ खुशी खुशी अपने घर जाते हैं,
तो इनका यह आनंद हम सबको एक नई सुकून भरी अनुभूति प्रदान करता है। आप भी अपने किसी भी पारिवारिक उत्सव या परिजनों की स्मृति में किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन शिविर का प्रायोजन कर जरूरतमंद आमजन को नई रोशनी उपहार में दे सकते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये का वास्तविक खर्च आता है। आप इसके गणकों के हिसाब से दान सहयोग कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है यदि 5 व्यक्तियों के ऑपरेशन के लिए 15,000 रुपये का सहयोग करेंगे तो संस्थान अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकेगा। इस हेतु कृपया तारा संस्थान के फोन नंबर्स पर संपर्क कर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9549399993, 9649399993। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं तारा संस्थान अपने दानदाताओं की वजह से ही चल रहा है और अभी कोरोना काल में कोई हमारे को विज़िट भी नहीं कर रहा, हम भी कहीं जा नहीं पा रहे, तो हमने कहा अपने दानदाताओं से कि वो अपनी कुछ क्लिपिंग्स बना करके तारा संस्थान के बारे में वो क्या सोचते हैं भेजें। तो ऐसे ही हमारे एक डोनर ने क्लिपिंग भेजी, आप प्लीज़ देखें। नमस्कार, मेरा नाम राधे गोविंद माथुर है। मैं कराटे का 5 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ जापान से और पिछले 32 सालों से कराटे सिखाता हूँ। स्टेट बैंक से रिटायर मैनेजर हूँ। मित्रों, मैंने तारा संस्थान का नाम कई बार सुना था। हमारे मित्र सुधीर जी ने बताया कि वो क्या काम करते हैं। पूरी लिस्ट उन्होंने भेजी, मैंने तहकीकात की, देखा तो पता चला कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे अच्छा काम जो मुझे लगा वो है बुजुर्गों की सेवा। मैं खुद एक 66 वर्षीय रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता है या उनके पास में पेंशन आदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उन्हें मदद की बहुत आवश्यकता है। इनका दूसरा काम मैंने देखा आँखों के बारे में। आँखें जो नियत है, इन भगवान की देन है। आँखें अगर वो खराब हो जाए तो गरीब आदमी उसका इलाज नहीं कर पाता। इनकी सारे काम मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं अपने सभी मित्रों को ये कहूँगा कि वो तारा संस्थान से जुड़े, उनकी मदद करें जिससे कि वो आगे मदद कर सकें। इतना बड़ा पैमाने पर इतना अच्छा काम करने के लिए तारा संस्थान को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं तारा संस्थान को कि वो इसी प्रकार से मानवता की सेवा करें। आज आपने जाना कि तारा संस्थान कैसे काम कर रही है, सभी योजनाओं के बारे में भी जाना और एक क्लिपिंग भी देखी आपने हमारे डोनर की। तो और हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तारा संस्थान का जो मोबाइल नंबर भेज रहे हैं आपको, उस पर आप क्लिपिंग हमें भेज सकते हैं या उस पर बात करके कहाँ क्लिपिंग भेजनी है हम आपको बता देंगे। तो हम उसकी क्लिपिंग को एयर करने का, उसकी क्वालिटी अगर सही आ गई तो हम उसको ज़रूर से एयर करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि आप ऐसी क्लिपिंग्स अगर आप तारा संस्थान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से भेजें। अंत में कुछ पंक्तियाँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीवन में भगवान को अभिव्यक्त करना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। आगे के एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।